क्लियरली ऑटोज में बाय ऑन डिप्स का माहौल चालू है। चलिए आगे चलते हैं और हम शामिल करते हैं राहुल शाह को मोतीलाल ओसवाल से। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। 18 स्वदेश पे बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं। राहुल एक ऐसा रोल संभालते हैं जिसमें वो देश के सब बड़े बड़े HNIs, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो बाद में मुझे वो डांटेंगे, लेकिन मुंबई से लेके चेन्नई तक जितने बड़े बड़े हाई अल्ट्रा नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके पोर्टफोलियोज में उनको एडवाइस करते हैं। और राहुल, इनफैक्ट आज मैं सुबह डेटा देख रहा था कि हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दशक के हाईएस्ट लेवल पे आ गया है, 3.1% एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप। ये मैं पॉइंट इसलिए लेके आया क्योंकि हिस्टोरिकली आपको भी करीब करीब 20 साल हो गए इस लाइन में। इंडियन HNIs जो है वो रियल एस्टेट टिल्टेड पोर्टफोलियोज रन करते थे। 200 करोड़ 250 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 15-20 करोड़ का स्टॉक रखेंगे और पूरी पूरी फ्लोर्स, बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स। अब वो आपको स्ट्रक्चरल थोड़ा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ भी रियल्टी ठीक है, एंकर होता है वो पोर्टफोलियो का, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ बड़ी रुचि आ रही है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर ये नहीं होता तो अभी हम 10-12 हज़ार पे होते निफ्टी में। हाय अजय जी, एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह से हमने देखा है कि रिटेल और HNI का जो पार्टिसिपेशन है वो मेरे ख्याल से लगातार वी हैव सीन कि बढ़ते ही जा रहा है। हमने अक्टूबर 2021 से जो सेलिंग FIs का आउटफ्लो देखा है, हर महीने लगातार हमने सेलिंग देखा है। तो इसके बचाने वाला और बाजार का आप देखें तो ऊपर से हम 18,200-300 का निफ्टी पकड़ लेते हैं तो वी आर स्टिल एट 16,500 के आसपास निफ्टी है। तो मेरे ख्याल से अभी भी जिस तरह से HNI और रिटेल का पार्टिसिपेशन है उसी के कारण हम बाजार टिक पाया ऐसा लग रहा है। बट उसका एक पॉइंट भी आप देखें तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती देखी है तो आई थिंक दूसरे एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी मेरे ख्याल से कम हो गए हैं। तो डेट का भी पैसा काफी सारा इक्विटी में मूव हुआ है। तो आप देखोगे कि तो एक चीज तो सिंपल है, सभी लोग समझ रहे हैं कि आई थिंक 10 साल के अंदर तो 12-13% कंपाउंडिंग इजीली इक्विटी दे देता है, ज्यादा देता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू और कोई मैनेज स्ट्रेटेजी से भी करे तो भी मेरे ख्याल से ये रिटर्न्स आ जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। तेजी के मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं और मंदी के मार्केट में मेरे ख्याल से ऑब्वियसली द रिटर्न गेट स्क्यूड। सो इसके ये भी एक कारण है। और दूसरा जैसे आपने पॉइंट आउट भी किया कि रियल एस्टेट में यूजुअली HNIs और इन लोगों का एक्सपोजर रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा रहता है, वो भी अभी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ओर दिखता हुआ शिफ्ट होता हुआ देखा है। तो आई थिंक एवरीबडी, सबके पास मेरे ख्याल से एसेट क्लास एलोकेशन हम देखें तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल एसेट्स का आज एलोकेशन सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है सभी इंडिविजुअल से। सो आई फील दैट मार्केट में ये जिस तरह से हम वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं, हम एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम देखते हैं कि नॉर्मल बाजार में जहां वॉलेटाइल होता है तो हम वॉल्यूम्स देखते हैं, तो इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन, लॉट ऑफ एक्टिवेशन हमने देखने को मिला है। तो और अभी भी आने वाले स्तर में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पेनिट्रेशन है और एक मेरे ख्याल से बाजार में थोड़ा पैसा आ सकता है इन्वेस्टरों का। इनफैक्ट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कमेंट्री वापस बोली। आज 2:30 बजे वो कुछ देर पहले एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में बात कर रही थी, वो भी इसी बात के बारे में कह रही थी कि FIs की भूमिका इंडियन मार्केट्स में रिलेटिवली कम हो गई है, इंडियन इन्वेस्टर बहुत बड़ा सपोर्ट बन के आ गया। ये देखिए, ये इन्होंने एग्जैक्टली कहा था। रिटेल निवेशक बाजार में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं। FPI की बिकवाली के बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट काफ़ी बना हुआ है। तो जब गवर्नमेंट भी रिटेल इन्वेस्टर को कंग्रेचुलेट कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, ये एक समय आ गया। तो और ये दूसरी बार है जब इन्होंने ऐसा बोला। एक बार पहले पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं जब LIC का IPO आ रहा था, आपको ध्यान होगा, उससे पहले भी क्लैपिंग हुई थी कि जो रिटेल निवेशक हैं भारतीय बाजार के बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं और LIC का IPO फेल नहीं होगा, ये उन्होंने खुद गारंटी दी थी। पास तो ही गया, बड़ा तो ही गया, फिर 20,000 करोड़ का था। यस। राहुल, क्या कर रहे हैं इस समय बिग HNIs? क्या उन्होंने 8-9 महीने के करेक्शन के बाद पोर्टफोलियो में जमा करना शुरू कर दिया है माल, या अभी भी थोड़ा कॉशियसली धीरे धीरे स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं? मूड में आ रहे हैं क्या? अजय जी एक चीज तो है, माल तो सबके पास आ चुका है। अभी जिस तरह से हमने FIs का सेलिंग देखा है, आई थिंक पीपल हैव स्लोली एंड स्टेडीली बिल्ट अप। तो सेक्टर वाइज एलोकेशन तो डेफिनेटली सबका बिल्ट हो चुका है।
सो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच और बाइंग तो है ही नीचे के स्तरों से, लॉट ऑफ एचएनआईज हैव बीन बाइंग, बट मेरे ख्याल से जिस तरह से माहौल 6 महीने पहले जितना गर्म था वैसा गर्म नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। और उसके और एक रीजन है क्योंकि मेरे ख्याल से सेलिंग भी एफआईज का रिलेंटलेसली कंटिन्यूड रहा है, तो एक भी ऐसा बड़ा बाउंस बैक हमने को देखने को मिला नहीं है बाजार के अंदर, तो वो भी एक मेरे ख्याल से रीजन हो सकता है कि अभी एलोकेशन कम हो रहा है बाजार के अंदर। राहुल, जैसे आप कह रहे हैं कि माल ऑलरेडी आ चुका है, आप ये भी कह रहे हैं कि पिछले जो 6 महीने गए हैं उसमें ज़्यादा जोश नहीं था। मैं इसी क्वेश्चन को अगले 6 महीने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। अगले 6 महीने में जोश आ जाएगा क्या? इसके कितने चांसेस हैं? आई थिंक चांसेस बहुत ही ब्राइट है। आई थिंक नंबर्स पर्सपेक्टिव आप देखिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए, एक ब्रॉडर इकोनॉमिक पिक्चर देखिए हम, तो मेरे ख्याल से कहाँ पे भी नंबर में ऐसा मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट नहीं आया। बीट बी Q4 क्वार्टरली नंबर्स, तो निफ्टी यूनिवर्स में आई थिंक देयर हैव बीन मोर अपग्रेड्स उसके डाउनग्रेड्स के सामने। सेकेंडली आई थिंक हम देखे जीएसटी कलेक्शन देखे, जो हिसाब से हम देख रहे हैं लगातार मंथ ऑन मंथ जीडीपी का नंबर्स जो आए थे वो भी स्ट्रॉन्ग आए हैं, तो मेरे ख्याल से एक चीज तो पक्का है कि नंबर्स पर्सपेक्टिव कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहने वाला है बाजार के अंदर। अगर नंबर्स आते रहेंगे तो मेरे ख्याल से इट इज मैटर ऑफ टाइम, 1-2 महीना मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमने देखा है कि एक बार सेल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन जैसे भी ये सेल ऑफ रुकता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाजार के अंदर ये बढ़ेगा भी इतने ही फास्ट। जो 3-4-6 महीने का हमने देखा है, स्लैग देखा है, रेंज बाउंड मूवमेंट देखी है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज टेम्पररी ऐसा लग रहा है। और मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर किसी को एलोकेशन करना है तो आई थिंक डेफिनेटली ये राइट टाइम है। जो बाजार में जैसे अभी मंदी की बात कर रहे हैं पब्लिक और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सही समय ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में राहुल, अगर एलोकेशन करना ही है तो, और करेक्शन तो हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आ चुका है मार्केट में, तो ऐसे में स्मॉल और मिड कैप शेयर कैसे लग रहे हैं आपको? क्या यहाँ पर भी निवेश करने का, खरीदारी करने का सही वक्त आ गया है? आई थिंक मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस वाइज काफी सारे चीज अच्छे लग रहे हैं। मिड कैप्स में भी ऑब्वियसली, लार्ज कैप्स में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, तो मिड कैप्स में भी मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी तो है ही उसके। सो आई पर्सनली फील कि मिड कैप और लार्ज कैप दोनों में अपॉर्चुनिटी है, और जिस तरह से लार्ज कैप आपको सस्ता मिल रहा है तो मेरे ख्याल से मिड कैप और सस्ता मिल रहा है। तो माय व्यूज दोनों में मेरे ख्याल से लार्ज कैप और मिड कैप में दोनों में मेरे ख्याल से बिल्डअप करना चाहिए पोजीशंस। बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप में रहना चाहिए। जिस तरह से हम बाजार की पिटाई देख रहे हैं और जिस तरह से एफआईज की सेलिंग देख रहे हैं हम लोग, तो माय व्यूज के एक बार लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए मिड कैप के अलावा। राहुल, कुछ स्पेस की बात करते हैं। कहाँ पे आपको कंफर्ट आ रहा है जब आप बातचीत करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो कहाँ क्या एडवाइस कर रहे हैं? क्या ऑटो स्टॉक्स में आपको कंफर्ट आ रहा है किसी कैटेगरी में? क्योंकि हम देख रहे हैं बाजार में कि खराब दिन में लो से रिबाउंड बहुत अच्छा आ रहा है ऑटोज में, और बहुत सारे फंड मैनेजर भी ये फीडबैक दे रहे हैं चैनल पे कि भाई हम धीरे धीरे करके वहाँ निबलअप कर रहे हैं। वो ये 6-7 साल से चला ही नहीं है सेक्टर। आपसे बेटर कौन जानता होगा, मारुति और आपके फाउंडर्स ऑटोज को इंडस्ट्री के शुरुआत से ट्रैक कर रहे हैं, हीरो एंड ऑल। तो खैर एनीवेज, आपको कहाँ पे कंफर्ट आ रहा है इस समय वैल्यूएशन पे? आई थिंक ऑब्वियसली ऑटो स्टॉक्स में जिस तरह से हमने देखा है कि मेटल प्राइसेस में कटौती आई है, तो मेरे ख्याल से बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑब्वियसली ऑटो पैक के अंदर होगा। और जिस तरह से हमने देखा भी, एक बाउंस बैक देखने को भी मिला है हम लोग ऑटो स्टॉक्स के अंदर। सो आई पर्सनली फील कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर जिस तरह से मोमेंटम है और जिस तरह से अभी गोइंग फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से तो लगता है कि मारुति इसमें बेस्ट प्ले लग रहा है मेरे ख्याल से। हालांकि मई महीने में हमने जो ऑटो नंबर, सेल्स नंबर आए, तो मेरे ख्याल से थोड़े बिलो एस्टिमेट्स थे। जिस तरह से प्रेडिक्शन मान रहे थे हम लोग, तो उस हिसाब से थोड़े बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स आए हैं। सो अब आगे ऑटो स्पेस के अंदर आई थिंक आने वाले मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर मेरे ख्याल से डेफिनेटली बिल्ड किया जा सकता है। तो आई थिंक 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल में डेफिनेटली मारुति वैल्यूएशन वाइज लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और 2 व्हीलर्स के अंदर मेरे ख्याल से डेफिनेटली हीरो और बजाज दोनों के अंदर पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। राहुल, कोई ऐसे सेगमेंट भी तो होंगे ना जहाँ पर अभी भी आपका कॉशियस का साइन थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी ध्यान नहीं रखना चाहिए? वो क्या कमोडिटी बेस्ड कुछ शेयर्स हैं जैसे कि वेदांता, एनएमडीसी की यहाँ पे एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी थी, या फिर इससे हटकर कुछ और है जहाँ पर अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सेटल डाउन नहीं हुई चीज़ें? आई थिंक हमने सेल ऑफ
डेफिनेटली देखा है काफी सारे ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर। कमोडिटी में हमने ऊपर से हम सब देखे तो एवरेज 25 से 30% स्टॉक वाइज करेक्शन देख चुके हैं हम। कमोडिटी प्राइसेस में भी हमने अच्छी खासी करेक्शन देख रहे, तो आई थिंक दैट इज फैक्टर्ड इन। अभी जिस तरह से मुझे नहीं लगता कि कमोडिटी स्टॉक्स में मेजर कोई सेल ऑफ देखने को मिल सकती है। आप देखो कि एक एक सेक्टर कमोडिटी में गिरता हुआ देखने को मिला है। पहले हमने मेटल्स पर्सपेक्टिव देखा, फिर हमने सीमेंट पर्सपेक्टिव देखा, तो आई डोंट थिंक सो अभी करे वैल्यूएशन वाइज और जिस तरह से Q4 के नंबर्स में मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक बार यहाँ पे और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हालांकि ये हो सकता है मोमेंटम ना रहे स्टॉक के अंदर, बट जो इन्वेस्टर है डेफिनेटली पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए जो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि कौन से सेक्टर में से दूर रहा जा सकता है या अभी भी मेरे ख्याल से जहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू एज ई कॉमर्स वाले जो बिजनेस जो लिस्टिंग हुए थे लास्ट, हमने ऑब्वियसली देखे हैं कि अच्छे खासे पिटाई हो चुकी है वो स्टॉक के अंदर, पर अभी भी मुझे लगता है कि वहां से दूर रहना चाहिए। अभी भी मेरे ख्याल से एक बार यहाँ और पिटाई बाकी है, ऐसा लग रहा है ये लेवल से भी। सीमेंट स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका राहुल? हम देख रहे हैं बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, काफ़ी सारी कंपनियां अब कैपेक्स की भी घोषणा कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो डेवलपमेंट आ रहा है वो कुछ नेगेटिव साइड पर ही दिखाई दे रहे हैं सीमेंट कंपनियों के लिए। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका, और क्या एंट्री लेने की सलाह देंगे आप सीमेंट कंपनियों में इन स्तरों पर? आई थिंक डेफिनेटली यस। यहाँ पे मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने देखा है कि सीमेंट स्टॉक्स के अंदर 20 से 25% का सेल ऑफ देखने को मिला है हमने, एक तो बाजार के साथ और ऑब्वियसली अल्ट्राटेक के अनाउंसमेंट के बाद हमने अच्छा खासा सेल ऑफ भी देखा है। सो आई फील कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, श्री सीमेंट 6-7 साल पहले भी 19,000 का भाव था, वही भाव आज आ गया है। फॉर एग्जाम्पल रैमको आधा भाव हो गया, 1200-1300 का भाव था, 600-650 का भाव हो गया। तो ये सब तो मिड कैप की बात है। बिरला कॉप था जो 1400 का भाव था, आज 850-900 के आसपास आ गया। सो आई थिंक द करेक्शन इज मच मोर डीपर। तो ऑब्वियसली यहाँ से मेरे ख्याल से रिस्क टू रिवॉर्ड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है सीमेंट स्टॉक के लिए। शॉर्ट टर्म व्यू निकाल दीजिए, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट 1-1.5 साल का व्यू है तो डेफिनेटली बॉटम अप अप्रोच के साथ लॉन्ग किया जा सकता है सीमेंट स्टॉक्स। ठीक है, तो सीमेंट स्टॉक में इन स्तरों पर आप एंट्री ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्पेस बताए जहां पर कि इस वक्त अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, वहां पर आप नज़र रख सकते हैं। राहुल, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और अब मार्केट पर और सेक्टर पर अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हो। थोड़ी देर पहले, जैसे कि अजय अभी आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, वित्त मंत्री के रिटेल निवेशकों को लेकर कुछ काफ़ी अहम बयान निकल कर आए हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कहा रिटेल निवेशकों के बारे में, और बाजार में जो FPI की बिकवाली चल रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। 62,000 investor awareness programs have been held by IEPF. In a way, I would think quietly these have helped during the pandemic. The very significant increase in retail investor numbers in India. In fact, there are times when I've answered even in the parliament that if FPIs are going away and coming into the country as and when and giving us a feeling that funds are going out of India, retail investors in India have come in a big way that they seem to act like the shock observers. If FPIs went away, FIIs went away, our markets did not really have to show the ups and downs in a very distinct way, because the small investors in the country have come in a big way, trickling into the country. तो वित्त मंत्री अपना भरोसा दिखाते हुए कि मार्केट्स में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो काबिल तारीफ है और शॉक ऑब्जर्वर है, एक नया वर्ड है। अब हो सकता है आने वाले दिनों में कभी हेडलाइंस लिखें हम सब भी, या अखबारों में आप देखें तो रिटेलर्स को शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर भी लिखा हुआ दिख सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, रोहित शिंगरे हैं और दूसरे हैं राजेश पालविया। दोनों का नाम R से शुरू है और आज हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। राजेश जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। रोहित, एक टफ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हो सकता है आपके लिए मेरे लिए तो बहुत टफ है। आज 16,400 के ऊपर बंद होंगे, 16,400 के नीचे बंद होंगे, या 16,400 पे ही बंद होंगे?
गुड आफ्टरनून एवरीवन। डिम्पल जी, आप आपका एक ट्रेंड हो चुका है, मुझे लग रहा है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछने में माहिर हो चुके हो जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं नहीं 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 सर, मैंने तो इजी कर दिया, 3 ऑप्शन दे दिए आपको, इससे और क्या दे सकता हूँ। 3 ऑप्शन आपके पास है सर। आई थिंक डिम्पल जी, देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 16,400 के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक बार देखने को मिले। और मुझे लग रहा है कि जैसे 16,420 जो कि ऑन इमीडिएट बेसिस हर्डल का काम करेगा, जैसे ही उसके ऊपर निकलेगा फिर एक काफी अच्छा मोमेंटम आपको ऑन दी लॉन्ग साइड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी काफी अच्छे सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 16,350 360 काफी बेहतरीन सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए निफ्टी को, और यहाँ से एक बार आप नॉर्थवर्ड मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो आई थिंक जो मेरा नजरिया है फिलहाल निफ्टी के अंदर वो थोड़ा